हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पैंथर एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और मैं आपको पैंथर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और भी हमारी फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। और अभी जो भी क्लासेस चलेंगी वो हर एग्जाम से ओरिएंटेड होगा, यानी कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो जो भी क्लासेस इस पैंथर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलेंगे वो सारे के सारे क्लासेस आपको हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको जो है आज मैथ पढ़ाने वाला हूँ, मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस सेशन में, इस लेक्चर में हम जो है मैथ के परसेंटेज टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हुआ तो बिना परसेंटेज के आप उसे डील नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी चैप्टर्स का हार्ट है, जान है। तो इसीलिए अर्थमेटिक को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आपका सवाल होगा, सर ये जो मैथ आप स्टार्ट कर रहे हैं किस किस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका यूपीएसआई हो गया, ये यूपीएसआई हो गया, ठीक है, यूपीएसआई हो गया। एसएससी के जो आपके एग्जाम होते हैं, एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और भी जितने एग्जाम होते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो हर उस एग्जाम के लिए होगा जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, पैंथर एकेडमी की अभी शुरुआत है। हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है सब एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं, सभी एक्सपीरियंस टीचर हैं, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। तो आपकी जर्नी जो हमारे साथ स्टार्ट होगी वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ स्टार्ट हो रही है। तो आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक विश्वास और भरोसे के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूं, उम्मीद देता हूं कि आप अगर इस एकेडमी पर और मुझ पर भरोसा करते हैं तो किसी भी एग्जाम को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो हमारी स्लाइड पे, जो क्वेश्चन आपके लिए बनाए होंगे पीपीटी में, जो भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है परसेंटेज, ठीक है। कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं उसके बेसिक्स पे काम करता हूँ, क्योंकि आप अगर इस दौरान किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एज 20 to 30 होगी, तो आप एक बैग बड़े नहीं हो गए होंगे, है ना। पहले आप छोटे रहे होंगे, फिर आपकी धीरे धीरे एज इंक्रीज किया और फिर आप जाके एक बड़े एक किशोरावस्था में आए। तो कहीं ना कहीं किसी भी चैप्टर को हैंडल करने के लिए, किसी भी क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। अब प्रतिशतता में क्या देखने को मिल रहा है कि प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 पर कोई वैल्यू कितनी है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रतिशत। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा गया है 20%, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको अगर लिखना चाहे तो ये लिखेंगे 20/100। तो यहां क्या हमें देखने को मिल रहा है कि 100 पर 20 की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है, यानी कि 100 पे 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है 20%। इसको और तरीके से लिखना चाहे तो हम जानते हैं कि अगर इसका फ्रैक्शन, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और 2 5 या 10, तो ये निकल का है 1/5। इसी तरह हम बात करेंगे 30% की, तो 30% मतलब इसका फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो ये होगा 30/100। ये कैंसिल हुआ, काटा पीटी मचाने के बाद दिया है 3/10। और हम बात कर लें, जैसे 16:2/3%, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है ना। मैं और आगे बात करने से पहले इस मिक्स फ्रैक्शन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को
ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो दिक्कत करता है। तो सबसे पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन पे बात करता हूं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं भिन्न सही भिन्न, या फिर किसी किसी बुक में आपको लिखा मिल जाता है पूर्णांक भिन्न, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरीके से लिखा गया है कि 2 + 1/3 है ना। अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपके पास जो तरीका है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में कितना लिखा गया है 1। आप इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 3 हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, जो भी आपके पास हर में दिया गया है उससे 3 को डिवाइड करते हैं, और जो इसका भागफल आता है, जो इसका क्वोशंट आता है, उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 है, और +1 = 7/3। तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ 2 + 1/3 इज 7/3, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ फ्रैक्शन। इसको दूसरे तरीकों में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, लिखना चाहें, तो इसको लिख सकते हैं 2:1/3, ठीक है। 2:1/3। तो ये हमारा किसी भी वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा गया 1 + 13/2, ठीक है। तो आपको अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखना हम जानते हैं कि ये रहा 2, तो 2 × 2, और ये 15/2 होगा, ठीक है। लिखने का वही तरीका है, सिंपल सा। तो ये रहा आपका 15/2, और इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1:13/2। दोनों में काम वही कर रहे हैं, 2 × 2 + 13/2 यानी 15/2। यहां भी देखेंगे 2 × 2 + 13/2 यानी 15/2। तो ये तरीका हुआ हमारे मिक्स फ्रैक्शन को पढ़ने का। चलिए कुछ और बातें समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा गया 5 + 7/8 है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि आप बचपन में सीखते आ रहे हैं, है ना। तो इसको इससे पहले डिवाइड करते हैं इस तरीके से, और फिर जो आपका क्वोशंट आता है, भागफल आता है, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 40 और +7 है ना। तो ये हो गया 47/8। अगर यही इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5:7/8, ठीक है। यहां से जो बात हमें समझ आ रही है, जो बात निकल के आ रही है कि मिक्स फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं एक हमारे पास नेचुरल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करने पे हमें मिक्स फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन पे और हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखा गया है 22/7, और आपसे कहा गया कि इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये रहा 7, इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये रहा आपका माइनस करने के बाद 1 हमें मिल गया। इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। जिसको बोलते हैं शेषफल।
हिंदी में। इसको बोलते हैं कोसेंट, हिंदी में बोलते हैं भागफल। और इसका नाम हमने दिया डिवाइडर, इसको बोलते हैं हम हिंदी में भाजक। ठीक है, तो जो लिखने का तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन का, वो ये होता है कि जो कोसेंट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर प्लस, और उसके बाद रिमाइंडर को लिखते हैं, और फिर डिवाइडर को लिखते हैं। और हमने देखा कि इस रिप्रेजेंटेशन को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3:1/7। ठीक है, अब जो बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कभी भी डिवाइडर से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर बात करें हम, तो अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा गया 3:9/7। चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, ये सही है। अगर सही है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करें यस, और अगर रॉन्ग है तो फिर, अगर गलत है तो रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए यहां कोसेंट आपका सही है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये आपका होता है रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं शेषफल, और ये होता है आपका डिवाइडर, यानी कि भाजक। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि ये जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो डिवाइडर से ज्यादा है, जबकि हमने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखा गया तो वो रॉन्ग है। तो फिर इसको सही हम कैसे करें, राइट कैसे करें? तो हमें पता है इसको लिखने का जो तरीका हो 3+9/7 होगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये मिलेगा हमें 2। ठीक है, तो इसको और तरीके से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1+2/7। तो इसको हम और तोड़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1+2/7, और इस तरीके से 3+1 4 हुआ, और 4+2/7 हुआ, और इसको और सही तरीके से हमने लिखा तो 4:2/7। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारे इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कहीं मिक्स फ्रैक्शन लिखा मिल रहा है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका रिमाइंडर होगा, यहां लिखा होगा, कभी भी रिमाइंडर आपका डिवाइडर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं ऐसा लिखा गया है तो आप उसको इस तरीके से करेक्ट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें हम सीखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हम सीखते हैं कि अगर हमें परसेंटेज में मास्टरी हासिल करनी है तो हमें और क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आप इसको नोट करें, मैं स्लाइड को हटाता हूं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें 1 में से किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, वही काम एलसीएम लेते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, फिर अपना फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, उसके बाद में 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 - 3 1 आएगा, तो ये फाइनल आपका 1/4 मिलता है। और हम देखें, मान लीजिए कोई दूसरी वैल्यू दी गई है 1 - 7/8, तो वही काम करते हैं, 8 1 जा 8 होगा, 8 - 7/8, तो क्या मिल जाता है 1/8। और बात करें 1 - 15/17, तो यहां भी वही काम करेंगे, 70 × 70 होगा -15, तो ये हमें मिलेगा 2/17। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां ध्यान देने वाली बात है तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने 1 से किसी भी फ्रैक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हम देख रहे हैं कि जो हमें आंसर मिला है 1/4 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है
डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमें 1/4 मिल रहा है। यहां अगर हम देखें तो इसको आफ्टर सॉल्विंग हमें जो आंसर मिला है 8 1 जा 8 - 7 यानी कि 1/8 आया। तो यहां भी अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हम जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को माइनस कर रहे हैं, तो ये हमें 1/8 मिल रहा है। याद ध्यान दें अगर हम तो 1 - 15/17 हुआ, तो कहीं ना कहीं 17 - 15 हमने किया है, तो हमें 2/17 मिला है। तो फाइनल जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं आपको बातें सिखाना चाहता हूं, जो आपको बातें बताना चाहता हूं, ये है कि अगर कहीं भी हमारे पास 1 माइनस कुछ भी लिखा है 41/43, तो आपको करना क्या है, आपको इस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को सबट्रैक्ट करना है, जो कि कितना आएगा 2, और अपान में डिनोमिनेटर का ऐसे ही लिख देना है। तो ये फाइनल तुम्हारा आपका आंसर होता है। ठीक है, चलिए तो बात हुई 1 की। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करेंगे, तो आप इस पे विशेष ध्यान दें कि अगर कोई किसी भी वैल्यू को हम 1 से, किसी भी फ्रैक्शन को 1 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और जो आंसर आएगा उसको लिख के फिर अपान वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही आपके पास लिखा गया है, मान लीजिए लिखा गया है 7 माइनस, है ना, 7 - 3/8, तो आप जो अभी तक बचपन से करते आए हैं, सीखते आए हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हुआ 8, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हर में कुछ नहीं था, तो हमने 1 माना, क्योंकि वो किसी भी नंबर के हर में अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, भागफल जो आता है 8, उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 7 56 होता है, माइनस का 3, तो ये हो गया, माइनस होने के बाद 53/8 आया। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका हुआ जो आज तक अभी तक हम करते आ रहे हैं, हम सीखते आ रहे हैं। तो हमने जो आपको 1 से किसी भी फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करने का मेथड बताया, उसको हम इस तरीके यहाँ किस तरीके से काम में लेंगे उस बात को हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है 7 - 3/8, तो हमें पता है कि अगर किसी भी वैल्यू को, किसी भी फ्रैक्शन को 1 से सबट्रैक्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को सबट्रैक्ट करके और लिख देना होता है। तो हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। 7 को हमने लिखा 6 + 1 और माइनस का 3/8। ठीक है, तो यहां क्या देखने को मिल रहा है कि 1 से किसी फ्रैक्शन को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी फ्रैक्शन को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमने लिखा 6 प्लस, और ये तरीका हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमिनेटर को आपको माइनस करना होता है। तो जब न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 5 और अपान 8। हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखना सीख चुके हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 6 = 5/8। तो ये आपका तरीका हुआ, किसी भी वैल्यू को, किसी भी नेचुरल नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा तरीका हुआ। चलिए देखते हैं और कुछ बातें करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लो हमारे पास दिया गया है मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 8 - 5 3/7। ठीक है, इस पे हम काम करें तो इसको लिखने का हमने तरीका देखा, इसको लिख सकते हैं 5 + 3/7। आप जानते हैं जब भी माइनस अंदर जाएगा, ये जिसके सामने कोई भी साइन नहीं रहता वहां हमेशा प्लस माना जाता है, तो इसके सामने प्लस है। ये जो कोष्टक है मल्टीप्लाई का काम करता है, जो तो माइनस जब अंदर जाएगा, है ना, कोष्टक के अंदर जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर ये और अंदर जाएगा तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 3/7 हो जाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि 8 - 5 होगा, तो कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, 3 - 3/7। फर्दर हम क्या करेंगे, हमने अभी 1 से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यहां यूज करेंगे।
तो मान लीजिए हमने इसको लिखा 2 + 1 माइनस का 3/7, 2 + 1 माइनस का 3/7, तो ये रहा 2 प्लस, किसी भी फ्रैक्शन को अगर 1 से हम माइनस कर रहे हैं तो हमने किया क्या, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस किया, तो 7 - 3 कितना आएगा, 4 आएगा, और अपान का 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2:4/7। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर बताने वाला था, सिखाने वाला। ठीक है, अब क्या हमें इतनी चीजों को इस तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, तो कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां लिखा गया था 8 - 5:7/3/7। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि अगर 8 में से किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम माइनस कर रहे हैं, तो जो वैल्यू यहां दी गई होती है, उससे हम एक ज्यादा लेके माइनस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो वैल्यू यहां दी गई होती है उससे एक ज्यादा, यानी कि यहां अगर 5 दिया गया तो हम 5 + 1 एक ज्यादा लेंगे, तो ये होगा हमारे पास 6। तो 8 से हम 5 ना माइनस करके हम 6 को माइनस करेंगे, तो यहां आएगा 2। ठीक है, फिर हमने कॉन्सेप्ट बताया 1 से किसी फ्रैक्शन को अगर हम माइनस कर रहे थे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 7 - 3 तो हमारे पास आएगा 4 और अपान 7। तो इस तरीके से इतने प्रोसेस करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपली इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल की मदद से हम आपको समझाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 12 - 8:9/11। ठीक है, तो हमने आपको जो तरीका बताया, आपको क्या करना है, जब भी किसी नेचुरल नंबर से किसी मिक्स फ्रैक्शन को हम माइनस कर रहे होते हैं, तो ये तरीके में हमने आपको बताया कि जो भी यहाँ वैल्यू दी रहती है उससे एक ज्यादा लेके हम माइनस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ अगर 8 है तो एक ज्यादा लेंगे हम, कितना होगा 9। तो 12 - 9 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहां तक बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में 11 से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आया, 2 आया, और फिर ये 11 था। तो इस तरीके से ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो गई। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी, समझ आ गई हैं, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं कुछ और बातों पे आगे बात करता हूं, है ना। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू दी रहती है, 20% मान लो दिया गया है, तो उसका फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है, और अगर मान लीजिए हमारे पास 30% दिया गया है तो 3/10 था। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास दिया गया 1/2 और हमसे कहा गया कि इसका प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत, किसी भी फ्रैक्शन का प्रतिशत निकालने के लिए हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको काटा पीटी करने के बाद ये हमारे पास आया 15%। ठीक है, मान लीजिए 3/8 है, तो इसको भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये होगा 4 2 जा 8 और 4 25 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 75/2। लेकिन ये 75/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 3 6 -1 और 2 7 14, तो माइनस का 1 आया। ठीक है, ये 1 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 37:1/2%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रतिशत में एक अच्छा आप अपना रेंज बनाना चाहते हैं, कि अच्छी पकड़ करना चाहते हैं,
तो कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जिसकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, और फिर हम उन्हीं परसेंटेज की मदद से क्वेश्चन में किस तरीके से खेलेंगे, किस तरीके से आपको कितना कंफर्टेबल महसूस होगा, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मिक्स फ्रैक्शन है जिसको मैं आपके सामने लिख देता हूं, इस स्लाइड पे लिख देता हूं, और आपको उसे रटना नहीं है। आप 2-4 दिन उसे, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखते हैं कि किसी अपने चाहने वाले को कोई मैसेज आया है कि नहीं है, ठीक उसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो भी मैं मिक्स फ्रैक्शन लिख रहा हूं आपको केवल 5 मिनट उस पर टाइम देना है, ठीक है। 5 नहीं, 4 मिनट, 2 मिनट दे देना, आप देखेंगे तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा वो। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कहीं लिखा गया है 1/2, तो इसका परसेंटेज होता है 50%, ठीक है। लिखा गया 1/3, तो ये होता है 33:1/3%। 1/4 लिखा गया है तो ये होता है 25%। 1/5 लिखा गया है तो ये आपका होगा 20%। 1/6 लिखा गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा 16:2/3%। 1/7 लिखा गया है तो ये होगा 14:2/7%। मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। 1/8 है तो ये आपका होता है 12:1/2%। 1/9 है तो ये होता है आपका 11:1/9%। 1/10 हुआ तो ये होगा आपका 10%। 1/11 हुआ तो ये होगा आपका 9:1/11%। ये सारे स्टैंडर्ड बेसिक आपके परसेंटेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। फिर इसी की मदद से हम बड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन को हल्के से तोड़ देंगे, है ना, बड़े ही आराम से आप तोड़ सकते हैं। तो 1/12 की बात करें तो ये होगा 8:1/3%, है ना। मान लीजिए वहीं हम बात करें 1/13 की, 1/13 की बात करें, ये पेन थोड़ा नहीं दिख रहा, दूसरा ले लेते हैं। 1/13 की बात करें, 1/13 की तो ये होगा आपका 7:9/13%। 1/14 की बात करें तो ये होगा 7:1/7%। 1/15 की बात करें तो ये होगा 6:2/3%। 1/16 की बात करें तो ये होगा 6:1/4%। 1/7 की बात करें, 17 की बात करें तो ये होगा 5:15/17%। 1/18 की बात करें तो ये होगा 5:5/9%। वही अगर हम बात करें 1/19 का तो ये होगा 5:5/19%। मेरे प्यारे दोस्तों यही अगर हम बात करें 1/20 का तो ये होगा आपका 5%। 1/30 की बात कर ली जाए तो ये होगा 3। 1/25 की बात करें तो ये होगा 4%। 1/30 की बात करें तो ये होगा 3:1/3%। 1/40 की बात करें तो ये होगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, ये होगा आपका 2:1/2%। वहीं अगर हम बात करें 1/50 की तो ये होगा 2%। तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए, जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है वो पूरा अर्थमेटिक का हार्ट है, पूरे अर्थमेटिक की जान है ये। तो हमें प्रतिशत में मास्टरी हासिल करने के लिए इन सभी फ्रैक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी डिफिकल्ट से फ्रैक्शन को किस तरीके से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं इस स्लाइड को इधर कर देता हूं, ठीक है। चलिए
मान लीजिए हमसे पूछा गया कि मान लीजिए हमारे पास है 5/3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि दूसरे आपके टीचर्स की क्लास के टाइम हो गए हैं। तो इसके लिए इसके आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू, बाय बाय।